शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज दुआ हम किसी एक आत्मा के लिए नहीं कर रहे। आज हमें दुआ बहुत सारी आत्माओं के लिए करनी है जो बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में इस समय अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बात कर रहे हैं आसाम की। आसाम की बाढ़ की हालत तो आपने देखी ही होगी। और सच में कह रहा हूँ कि वहां की स्थिति इतनी खराब है कि बहुत सारी आत्माएं जो कह नहीं सकते थे कि सुबह उठेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। वहां की बहन है जिनसे मेरी बातचीत हुई जो बाहर बैठा जोराहट जो राइनो ऑडिटोरियम के पास सेंटर है, शांति भवन है। हाँ। और वहां पर जब दीदी से मेरी बात हुई तो दीदी ने बताया कि दो दो दिन में जैसे भी उनके पास सुविधा होती है कुछ सामान वहां पर पहुंचा रहे हैं। थोड़ा सा उनसे दूर है वहां से, लेकिन जब दीदी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी हम कल ही सामान भी पहुंचा के आए हैं जो भी जरूरतमंद है, क्योंकि पूरा घर के घर बह गए हैं। किसी का तो परिवार का सदस्य ही चला गया है। तो वो जो सेंटर है वो गुलजार दादी ने वहां पर वो किया था। हमारी बात करने का उद्देश्य यही था कि वहां पर कुछ हम मदद भी पहुंचाए तो ऐसी आत्माओं तक सीधी पहुंचाए जो सीधे वहां पर सीधी मदद पहुंचे। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आजकल संस्थाएं भी कई सारी ऐसी होती हैं, तो इसी वजह से उनसे बातचीत हुई थी। तो आज जो हम दुआ करने वाले हैं वो पूरे आसाम के उन बाढ़ पीड़ित आत्माओं के लिए करने वाले हैं। तो आज देखते हैं हम कि वास्तव में कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रेलर है कि प्रकृति कभी कुछ भी दृश्य दिखा देती है। सच कहूं तो वो दृश्य देखकर शब्द भी मौन हो जाते हैं। देखो न वहां का जब हालात देखे हैं, वीडियो देखे हैं, तो देखो न किसी का घर बह गया, किसी के वर्षों की मेहनत पानी में समा जाती है। सच में ऐसे समय में कहीं कोई बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है, कहीं कोई माँ अपने बच्चे का नाम पुकार रही है, और कहीं कोई वृद्ध केवल आसमान की ओर देखकर यह सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा। वहां पे जो आत्माएं अगर प्रैक्टिकल में अपने हृदय से उन दृश्यों को देखोगे तो शायद तुम्हारी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि विशाल हृदय रखो। ऐसी आत्माएं देखो जो कितनी विपरीत परिस्थितियों के बीच उनकी हालत क्या हो रही है। ऐसे समय में समाचार केवल खबर नहीं होते हैं, वे लाखों धड़कन धड़कते हुए दिलों की पीड़ा होते हैं। आज असम की धरती पर जो पीड़ा पसरी हुई है वो हजारों परिवार अपने घरों से दूर हैं। अनेक आत्माएं अभी भी भय, असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीवन जी रही है। मनसा परिवार, आज हम जहां पर बैठे हैं तो हम उन धड़कनों के लिए बैठे हैं। आज जो हम दुआ कर रहे हैं वो उन बेसहारा धड़कन जिनको बहुत भय है, डर है, इस समय वे आत्माएं हमारे दुआ के सहारे की प्रतीक्षा कर रही है। आज यदि सचमुच हमें बाबा से प्रेम है तो उस प्रेम की सुगंध उन आत्माओं तक भी पहुंचनी चाहिए जिन्हें भले हम कभी मिले नहीं है। दुआ का अर्थ केवल अपने परिचितों को याद करना नहीं होता है। दुआ का सबसे ऊंचा स्वर तब जन्म लेता है जब किसी अनजान की पीड़ा भी हमारे हृदय में हलचल पैदा कर दे। आइए आज थोड़ा अपने हृदय की सीमाएं मिटा दे कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं वहां का रहने वाला हूँ। नहीं, आज हम पूरे धरती पर ये आत्माएं हमारे लिए इच्छा से, नजरों से, उस अनकही नजरों से देख रही है कि भगवान के वो बच्चे हैं जो हमारे अंदर आशा जगाएंगे, हिम्मत जगाएंगे। आज असम हमारा अपना है, वहां रोने वाला हर परिवार हमारा है, वहां कांपता हुआ हर बच्चा हमारा अपना बच्चा है, वहां प्रार्थना करती हुई हर माँ हमारी अपनी माँ है। और जब यह भावना दिल से जग जाती है ना, तब दुआ करनी नहीं पड़ती है मेरे प्यारे भाई बहन। सच में दुआ अपने आप आंखों से बहने लगती है। और जो आंखों से दुआ बहने लगे ना, वो सचमुच कह रहा हूं कि वो सच्चे दिल की दुआ होती है। तो आज सब कुछ भूल जाओ ना कुछ समय के लिए, वहां सोचिए कि हम वहीं पर है। और सोचो कि आज मन ही मन अगर बाबा से हम कहें कि बाबा आज हमारी आवाज असम तक जरूर पहुंचा दे। जिन घरों में बिल्कुल सन्नाटा उतर आया है वहां हिम्मत पहुंचा दें। जिन आंखों में डर बस गया है वहां बाबा विश्वास पहुंचा दीजिए। जिन हाथों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया है,
उनमें फिर से जीने का साहस भर दीजिए। जिन बच्चों के चेहरे से मुस्कान खो गई है, उनके जीवन में फिर से उजाला लौटा दीजिए बाबा। और बाबा, यदि हमारी दुआ में थोड़ी भी सच्चाई है, तो उसे उन सभी पीड़ित आत्माओं के लिए आशा की किरण बना दीजिए। मनसा परिवार की आइए आज सारी आत्माएं मिलकर हम इतना हृदय विशाल बना दे कि उसमें पूरा असम समा जाए। आज हमारी दुआ किसी एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, पूरी मानवता के लिए है, पूरी इंसानियतता के लिए है। शायद इसी क्षण कोई अनजान आत्मा यह अनुभव करे कि दुनिया में अभी भी ऐसे दिल धड़कते हैं जो उसके लिए मौन प्रार्थना कर रहे हैं। यही आज के सेशन की सबसे बड़ी सेवा है। यही आज की सबसे बड़ी दुआ है। सच में आज मैं केवल इतना कहूंगा कि सोचो न, भी आने वाले समय में ऐसी ही तो परिस्थितियां प्रकृति लेने वाली है। लेकिन आज अगर हमने उनको दुआओं में हम साथ में खड़े रहे, तो कल भगवान की दुआ की छत्र छाया हमारे ऊपर भी रहेगी। छोड़ो न, कल्पना करो वहां पर कैसी स्थिति रही होगी। सुबह उठे हो आप और जिस घर में आपने वर्षों तक जीवन बिताया हो, वो घर आपके सामने न हो, एक ही दिन में चला जाए। बताओ कैसी हालत होती होगी। जिस आंगन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां केवल पानी दिखाई दे रहा है। सोचो, जिन दीवारों पर यादें टंगी थी, वहां केवल और केवल चारों तरफ वहां पर सन्नाटा रह गया है। जिस बिस्तर पर मां सोती थी, जिस रसोई में भोजन बनता था, जिस मंदिर में दीपक जलता था, सब कुछ एक ही रात में, सब कुछ बह ओनली एक रात में। सोचो जरा, हमारे अंदर से कितनी भीतर से दुआ निकलनी चाहिए। मनसा परिवार वालों, ये खाली केवल विचार नहीं है। कसम के हजारों परिवार वाले आज यही जीवन जी रहे हैं। उनके लिए यह कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है। यही उनकी अभी आज की सुबह है, और यही उनकी आज की रात है। ऐसे समय में सबसे अधिक पीड़ा केवल सामान खोने की नहीं होती कि मेरा ये सामान चला गया, मेरा वो सामान चला गया। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब इंसान को समझ नहीं आता है कि अब जीवन को फिर से कहां से शुरू करें। एक सेकंड, सुबह उठते सब कुछ फिनिश हो गया। सोचो जरा, जब उन आत्माओं को इंटरव्यू और वीडियो पे और न्यूज में मैं जब देख रहा था, तो ऐसे हृदय से बिल्कुल मानो ऐसी पीड़ा का अनुभव हो रहा था कि उस जगह अगर अपना भाई है, अपने परिवार वाले हैं, तो हमें कैसी फीलिंग आती है। सच में जब छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता की आंखों में पहली बार डर देखते हैं, जब बुजुर्ग अपने घर की ओर देखते हैं और समझ जाते हैं कि शायद अब वहां कभी लौटना संभव नहीं होगा, पूरे घर के घर डूब गए हैं भाई। जब एक माँ अपने बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती है, लेकिन अकेले में चुपचाप रो पड़ती है, तो मनसा परिवार की आत्माओं, आज हमारी दुआ किसी भवन के लिए नहीं है, किसी एक व्यक्ति की बीमारी के लिए नहीं है। आज हमारी दुआ उन धड़कनों के लिए है जो इस समय भय, असहायता और अनिश्चितता के बीच भी जीने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आज अपने मन को इतना विशाल बना दे कि उसमें पूरा असम समा जाए। आंखें पूरी तरीके से उस आसाम के दृश्य पर एकाग्र करो और अनुभव करो कि हम सबके हृदय से वो करुणा की एक शांत निर्मल धारा बह रही है। वही धारा उन बच्चों तक पहुंच रही है जिनके चेहरे से मुस्कान खो गई है। वही धारा उन माताओं तक पहुंच रही है जिनकी आंखें अपने परिवार के लिए भीगी हुई है। यही प्रेम की धारा उन वृद्ध आत्माओं तक पहुंच रही है जो केवल एक सुरक्षित रात की प्रतीक्षा कर रही है। और अब मन ही मन बाबा से कहिए, बाबा, जहां आज निराशा का अंधेरा है, वहां आशा का एक दीप जला दीजिए। जहां भय ने घर बना लिया है, वहां विश्वास पहुंचा दीजिए बाबा। जिन हाथों ने सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया है, उन्हें फिर से जीवन संवारने का साहस दीजिए। जिन बच्चों का बचपन इस आपदा ने छीन लिया है, उनके हृदय में फिर से मुस्कान लौटा दीजिए बाबा। और जिन परिवारों को लगता है कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, उन्हें आपका साथ ऐसा महसूस हो कि वे फिर से उठ खड़े होने की शक्ति पाए।
मनसा परिवार जो अभी इस समय सुन रहा है, सभी दिल से दुआ करो। और आज हमारी दुआ किसी एक नाम तक तो सीमित है नहीं। आज हर वो आत्मा हमारी अपनी है जो इस समय आंसू रोककर जीने की कोशिश कर रही है। आइए आज ऐसा सच्चे हृदय से, पूर्णता के केंद्र से ऐसा प्रेम बेचते हैं जिसमें कोई सीमा न हो। ऐसा शुभ संकल्प बेचते हैं जिसमें कोई भेद न हो। और ऐसी करुणा भेजते हैं कि असम की धरती पर बैठा कोई भी अनजान इंसान भी बिना जाने यह अनुभव कर सके कि कहीं न कहीं कोई मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहा है। यही आवाज, यह हृदय की पुकार हमारी सबसे बड़ी सेवा है। यही आज मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप है। और सच कह रहा हूँ, आज हम कोई बोलकर होठों से दुआ नहीं करेंगे। आज हम सभी मनसा परिवार की प्यारी आत्माएं अपने हृदय से दुआ बन जाएंगे। क्योंकि जब किसी एक इंसान का दुख होता है तो शायद कुछ लोग उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब पूरी धरती का एक हिस्सा करा रहा हो तो परमात्मा यह देखते हैं कि किस किस का हृदय उसके साथ धड़क रहा है। आज असम की पुकार केवल असम की नहीं है, यह पूरी मानवता की पुकार है। आज वहां किसी का घर नहीं टूटा, किसी का विश्वास टूटने की कगार पर है, किसी की दीवारें नहीं गिरी, किसी के सपने बिखर गए हैं, किसी का सामान नहीं बहा, किसी की पूरी जीवन भर की कमाई पानी के साथ चली गई है मेरे प्यारे भाई बहन। और ऐसे समय में सबसे बड़ी सहायता केवल रोटी या दवा नहीं होती है। सबसे बड़ी सहायता यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। मनसा परिवार, आज हम वही एहसास भेजना चाहते हैं। आइए अनुभव करें कि हम सब आत्माओं से प्रकाश की अनगिनत किरणें, प्रेम की दुआओं की किरणें निकल रही है। वे किसी सड़क से नहीं जा रही है, किसी वाहन से नहीं जा रही है। वे सीधे उन थके हुए हृदय तक पहुंच रही है जिन्हें इस समय केवल आशा की आवश्यकता है। जहाँ कोई बच्चा भय से अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठा है, वह हमारी करुणा पहुंच रही है। जहाँ कोई माँ अपने बच्चों के सामने आंसू रोक रही है, वह हम सब पवित्र आत्माओं की शक्ति पहुंच रही है। जहाँ कोई पिता अपने परिवार के भविष्य को लेकर मौन बैठा है, वहाँ हमारा विश्वास पहुंच रहा है। जहाँ कोई वृद्ध अपनी स्मृतियों को बहते हुए देख रहा है, वहाँ हमारी आत्मीयता पहुंच रही है। आज हम किसी चेहरे को नहीं जानते हैं, लेकिन प्रेम को पहचान के नाम की आवश्यकता नहीं होती है। दिल से मन ही मन बाबा से कहिए कि बाबा, आज हमारी दुआ अभी तक की दुआओं में सबसे ज्यादा सच्चे दिल की पुकार है। पर बाबा, इस दुआ को शब्द मत रहने देना, इसे किसी के लिए सहारा बना देना बाबा। हमारी करुणा को किसी टूटे हुए मन का साहस बना देना। हमारे शुभ संकल्पों को किसी निराश आत्मा की नई सुबह बना देना बाबा। जहां अंधेरा बहुत गहरा हो गया हो, वहां आपकी शांति का उजाला पहुंचा देना बाबा। जहां लोगों को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, वहीं से उन्हें नया आरंभ करने की शक्ति पहुंचा देना बाबा। और बाबा, जब कभी असम की कोई आत्मा रात को आकाश की ओर देखे तो उसे ऐसा अनुभव हो कि पूरा विश्व उसके लिए प्रेम भेज रहा है। मनसा परिवार की दुआओं की बरसात हो रही है और आप उनके सिर पर अपना वरदानी हाथ रखे खड़े हुए हैं। सच में मनसा परिवार की आत्माओं, आज की दुआ का फल हमें दिखाई दे या न दे, लेकिन प्रेम से निकला कोई भी शुभ संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए आज अपने पूरे दिल के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ असम की हर पीड़ित आत्मा को भगवान के स्नेह में समर्पित कर दो। और मौन में केवल एक ही भावना रखिए, बाबा, जब तक वहां एक भी हृदय भय में है, हमारी दुआ उसके साथ रहेगी। जब तक वहां एक भी आंख नम है, हमारा प्रेम उसके साथ रहेगा। और जब तक वहां एक भी परिवार फिर से मुस्कुराने की प्रतीक्षा कर रहा है, आपकी शक्ति उसके जीवन में आशा बनकर उतरती रहेगी बाबा। यही आज की सबसे पवित्र सेवा है।
असम की हर पीड़ित आत्मा को अपने प्रेम के सुरक्षित आंचल में दे दीजिए बाबा। हमें उनकी पीड़ा देखी नहीं जाती है बाबा। उन आत्माओं को भय को हमने देखा है, हमने टीवी में देखा, न्यूज में देखा है। उनके मन को भय ने घेर लिया है बाबा। आपका विश्वास वहां उतार दीजिए। कई माओं के आंखों में बहुत आंसू टपक रहे हैं कि उनका पूरा परिवार बाढ़ में बह गया है बाबा। जहां आंसू रुक नहीं रहे वहां आपकी शांति बहने दो बाबा। और हृदय को यह अनुभव हो कि आप उनके साथ हो, उनको विश्वास हो कि भगवान की पवित्र आत्माओं की दुआएं उनके साथ है। और सच कहूं बाबा तो सबसे पहली दुआ जो है ना, हम उन बच्चों के लिए करना चाहते हैं जिनको हमने बिलखते हुए देखा है बाबा। जिनकी मुस्कान इस आपदा ने छीन ली है, उनके बचपन को फिर से हंसी का आकाश बना दीजिए बाबा। वरना हमारी तपस्या, हमारा योग, हमारा ज्ञान, हमारे संकल्प की कोई वैल्यू नहीं है बाबा। हम चाहते आज उनको मदद मिलनी चाहिए बाबा। उनकी आंखों से डर की परछाइयां मिटा दो, उनके जीवन में फिर से उजाला भर दो बाबा। सच में माताओं की तो बात भी नहीं कर पा रहा हूं बाबा। उनके दृश्य जैसे ही देखे तो दिल में वो पीड़ा उत्पन्न हो गई है, क्योंकि उन माताओं का मन तो अपने परिवार की चिंता में डूबा जा रहा है। कुछ भी दिमाग या सोच की शक्ति उनकी काम नहीं कर रही है बाबा। बाबा आज उनको भीतर में साहस की जरूरत है। हम सब आत्माओं के पुण्य चाहिए तो पुण्य ले लीजिए, लेकिन उनके भीतर अटूट साहस भर दीजिए बाबा। उनकी गोद फिर से सुरक्षा का प्रतीक बन जाए, उनकी आंखों में फिर से उम्मीद चमक उठे। कई वृद्ध आत्माएं भी देखी बाबा। वृद्ध आत्माओं की जीवन भर की पूंजी खो गई है। उनके मन टूटने लगे बाबा। लेकिन अब यह दुआ आज की कुछ ऐसी कमाल करे कि उनको वह मदद स्वतः ही मिलने लगे। सारे ब्रह्मांड की कुदरत के मदद की दिशा अब उनकी तरफ बढ़ने लगे। आसपास की सभी आत्माओं में ऐसे संकल्प पैदा कर दो कि सभी अपने हैं, हम उनके हैं। हर एक आत्मा विश्व की मदद के लिए उनकी तरफ दौड़े बाबा। उनको हर तरफ से मदद मिलती जाए बाबा। इस तरीके से आज दुआ और वाइब्रेशन पहुंचा दो बाबा कि उनके मन में साहस बढ़ता जाए। उनका हर दिन में नया धैर्य भर दो बाबा। आज हम सभी आत्माएं मिलकर एक ही प्रार्थना कर रहे हैं आपसे, एक ही पुकार कर रहे हैं कि असम की धरती पर फिर से शांति लौटनी चाहिए। हर परिवार को सुरक्षित आश्रय मिल जाना चाहिए बाबा। जिस धरती पर भगवान आए हैं उस धरती पर भला कोई बच्चा असुरक्षित कैसे रह सकता है। हर मन से भय दूर हो जाए, हर आत्मा आपके प्रेम का अनुभव करे। चारों तरफ बाबा वहां पर निराशा ने डेरा डाल दिया है। वहां ये मनसा परिवार की दुआएं और आपकी छत्र छाया मिलकर एक आशा का एक दीप जला दीजिए बाबा। जो लोग हार मानने लगे हैं उन्हें फिर से जीने की शक्ति दीजिए। उनके जीवन में नई सुबह ले आइए। आज हमारी करुणा किसी सीमा में नहीं बनती है बाबा कि किसी एक के लिए हमें दुआ नहीं करनी है। हर पीड़ित आत्मा तक हमारा शुभ संकल्प पहुंचे। हर रोते हुए मन को आपका सुकून मिले। हर डरे हुए हृदय में आपका विश्वास जगे और हर परिवार को नया साहस मिले बाबा। हे परम पिता परमात्मा, तुम तो मनसा परिवार के सदा साथ हो। आज मनसा पूरे परिवार की एक ही पुकार है कि जिन हाथों ने सब कुछ खो दिया है उन्हीं हाथों में फिर से निर्माण की शक्ति भर दीजिए बाबा। उन्हें नई शुरुआत का हौसला दीजिए और उनके कदमों को आपका सहारा मिलना चाहिए। आज हम किसी एक नाम के लिए दुआ नहीं कर रहे हैं बाबा। आज पूरे मनसा परिवार की हर आत्मा पूरे अधिकार से असम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हर गांव में शांति लौट आए, हर घर में फिर से दीप जले, हर चेहरे पर मुस्कान लौटनी चाहिए। अगर हमारा दिल सच्चा है, हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम सच्चा है बाबा, तो जहां लोग भविष्य को लेकर डरे हुए हैं वहां आपके विश्वास की किरण पहुंचा दीजिए बाबा। अगर बाबा हम आत्माओं को आपके साथ सच्चा रिश्ता है कि आप हमारे मन के मीत हो, आप हमारे सच्चे दोस्त हो, तो उनकी हर चिंता आपके चरणों में समर्पित हो जाए और उनका मन फिर से निश्चिंत हो जाए बाबा। निश्चिंत हो जाना चाहिए बाबा। वहां के हालात देखे नहीं जा रहे बाबा।
सच में हमारी आत्मा भाई की पीड़ा कैसे हमें देखी जाएगी। वो आत्मा खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, सोने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, और हम आत्माएं आराम से कैसे बैठ सकते हैं। बाबा आपने तो हमें दया करना सिखाया है, हमें प्रेम से सबकी मदद करना सिखाया है बाबा। इसलिए आज हमारी दिल से दुआ है उन आत्माओं के लिए बाबा कि जो इस समय खुले आकाश के नीचे रात बिताने को मजबूर है, उनके मन से हर असुरक्षा दूर कर दीजिए बाबा। उन्हें ऐसा अनुभव हो कि आपका सुरक्षा कवच उनके चारों ओर है बाबा। आज वो आपकी गोदी में, आपकी छत्र छाया में विश्राम करे, गहरे भगवान के प्रेम के अनुभव करे। यही हमारी शुभ इच्छा है बाबा। उनके जीवन में फिर से स्थिरता लौटाए। करुणा के सागर कहते हैं बाबा, और हमें करुणा के सागर के बच्चे, तो हमारे हृदय से करुणा क्यों नहीं बहेगी बाबा। क्योंकि जहां इस समय केवल सन्नाटा और आंसू है, वहां आपकी शांति की मधुर लहर पहुंचा दीजिए। हर व्याकुल मन को धैर्य का वरदान दे दीजिए, हर परिवार को फिर से जीने का विश्वास दे दीजिए। हे मेरे प्यारे दोस्त, दिल के अजीज दोस्त, जिन बच्चों ने पहली बार इतना बड़ा भय देखा है, उनके मन से यह डर हमेशा के लिए मिटा दीजिए। उनके जीवन में फिर से खेल, हंसी और निश्चिंतता लौटा दीजिए। उनका बचपन फिर से मुस्कुराकर उठना चाहिए। हमारे दिल की, सारे मनसा परिवार की दिल की दुआ उन माताओं के लिए भी तो है बाबा, जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं दर्द सह रही है। चारों तरफ कई सारी ऐसी माताएं दिख रही है बाबा। उनके आंसुओं को आप शक्ति में बदल दे दीजिए। आज कुछ ऐसा वरदान हो जाए, आज कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए कि पूरे असम की वह धरती मानो स्वर्ग जैसी वापिस सुंदर हो जाए। उनके हृदय में अटूट साहस भर दीजिए, उन्हें हर पल आपका साथ महसूस हो। जिन परिवारों ने सब कुछ खो दिया है, उन्हें फिर से बसने की शक्ति दीजिए। उनके जीवन में नई शुरुआत के द्वार खोल दीजिए। उनकी आशा को कभी टूटने मत दीजिए। आज हमारी दुआ किसी धर्म, जाति या भाषा के लिए नहीं है बाबा। आज हमारी दुआ केवल और केवल इंसानियत और मानवता के लिए है। असम की हर पीड़ित आत्मा तक आपका प्रेम पहुंचना चाहिए। हर थके हुए मन को नया साहस मिल जाए और हर हृदय में आशा का दीप जल उठे। जो लोग इस समय अपनों से बिछड़ गए हैं, उन्हें शीघ्र अपने परिवार से मिला दीजिए बाबा। समय बड़ा नाजुक है, बहुत कम है, वो बहुत परेशानी ऑलरेडी झेल चुके हैं बाबा। दुआओं का असर इसी समय और इसी पल शुरू हो जाना चाहिए। उनकी प्रतीक्षा को खुशियों में बदल दीजिए। आज मनसा परिवार की दुआ है, कोई साधारण दुआ नहीं, आज पवित्र आत्माओं की दुआ है। उनके जीवन में फिर से इसी समय से अपनापन लौटना चाहिए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं बाबा, लेकिन हमारा हृदय असम की धरती पर है। वहां की हर पीड़ा तक हमारी शुभ भावना पहुंचा दीजिए। हर भय को विश्वास में बदल दीजिए, हर निराशा को नई आशा में बदल दीजिए। आसपास की सभी आत्माओं को मदद करने के संकल्प उठने लगे। यह विशेष विशेष हमारी दिल से पुकार है। जहां लोगों को आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे, वहां आपका प्रकाश पहुंचना चाहिए। उनके हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन बना रहे और उनके हर कदम में नई शक्ति उतर जाए। आज पूरे मनसा परिवार की ओर से एक ही प्रार्थना है कि असम की धरती पर फिर से मुस्कान लौटाए, हर परिवार सुरक्षित रहे, हर हृदय निश्चिंत रहे। दुख की इस घड़ी को आपकी कृपा शक्ति में बदल दें और हर पीड़ित आत्मा आपके असीम प्रेम का गहरा गहरा अनुभव करे। तो आज सभी मनसा परिवार की आत्मा, एक जुनून रखो, अंदर दीवानापन रखो, अधिकार के साथ संकल्प करो। प्रकृति के मालिक है, तो प्रकृति को भी हम थोड़ा आदेश दे कि थोड़ा रुक जा भाई, बहुत हलचल कर दिया सब में। सच में वहां की आत्माओं को जब तुम देखोगे ना, माताओं को, बच्चे को, पिता को, सच में मेरे तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कैसे मैं उनकी पीड़ाओं को दूर करने के लिए क्या करूं, कैसे किया जाए। लेकिन बाबा ने अपना इतना सुंदर मनसा परिवार दिया है, तो बहुत अच्छा है। देखो ये चीज होती है, वहां की असम में कितनी बहनें हैं, सब है, उधर भी फोन लगाए कि क्या स्थिति है क्या नहीं है। मतलब अपने भाइयों की चिंताएं भी हमें लगी रहे। एक बहन है जिन्होंने बोला कि हमें भी इस तरीके से सब कुछ हेल्प करनी है, मदद पहुंचानी। तो आप वहां आसाम में जो नजदीकी जो सेवा केंद्र है, जो ऑनलाइन जो है गूगल पे मिल जाएगा आपको। आसाम बाढ़ पीड़ितों में, मतलब किसी संस्था दूसरी जगह आप धन कहीं ऐसा वैसा न करे, अगर मदद पहुंचा रहे हो। अगर बाकी आप मनसा सेवा तो सबसे बड़ी मदद है।
है, लेकिन फिर भी हम सावधानी के रूप में कह रहे हैं कि अगर आर्थिक रूप से कहीं पहुंचाते हो तो आसाम में 2-3 सेंटर हैं, वहां के लोग काफी मदद कर रहे हैं। बाघ बेटा जोराहाट, इसको आप यूट्यूब पे भी गूगल पे भी सर्च करोगे तो मिलेगा। वो बहन है वहां की, वो उन्होंने भी काफी सारे सामान वगैरह सब पहुंचा रहे हैं। तो आप कभी मदद करने जाओ तो सीधा वहीं पे, और डिब्रूगढ़ का, जोराहाट का, या फिर आसपास के और भी हैं, तो वहां पर आप कॉल करके, अगर आपका दिल करता है तो उनको सीधा ही आप पहुंचे, कोई वाया वाया करके नहीं, ताकि सही जगह सही मदद भी पहुंच सके। ऐसा बाबा का दिशा निर्देश है। बाकी तो सारे मत्स्य परिवार की आत्माएं कैसी हैं? समझदार हैं। ठीक बात है। तो अभी दिल से मनसा परिवार की सारी आत्माएं दिल से दुआ करें, है ना, आसाम पीड़ितों के लिए। और मनसा परिवार की तो सबसे श्रेष्ठ दुआ कौन सी है? सबसे बड़ी दुआ मन से है ना। मन से जो सहयोग और शक्ति हम करेंगे, और वहां की आत्माओं तक ऐसे वाइब्रेशन पहुंचेंगे आसपास वाले, कि वे सभी आत्माएं दौड़कर उधर मदद के लिए जरूर पहुंचते हैं और उनके मन को शक्ति मिलती है। तो आज भी ऐसी दुआ करें, अमृत वेला में भी ऐसी दुआ करें कि सारी आत्माओं के ऊपर हमारे मनसा परिवार की शुभ संकल्प पहुंचते जा रहे हैं। और लास्ट में एक बात और कहूंगा कि वहां पर जो असम की बाढ़ पीड़ितों के लिए जो मदद सब पहुंचाई जा रही है, तो हमारे पास ऐसा कोई परफेक्ट